तो फर्स्ट है हू टूक द चार्ज 11th चेयरमैन ऑफ इंडिया 11th चेयरमैन ऑफ द कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड सेबी का जो है 11th चेयरमैन है वो कौन बना है? तो ये है तुहिन कांता पांडे। हु टूक चार्जेस एज द 43rd प्रेसिडेंट ऑफ द उरुग्वे? तो ये है यामांदू ओरसी। यामांदू ओरसी है उसके। हाँ। Who has taken over as a CAG? नहीं, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट। कंट्रोलर जनरल है किसका? डिफेंस अकाउंट का, CGDA, है ना? तो ये है मयंक शर्मा। मयंक शर्मा। Who has been elected as the president of the Bar Council of India for the 7th consecutive times? तो ये है मनन कुमार मिश्रा। ये मनन कुमार मिश्रा है जो 7th consecutive टाइम बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। हाँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बना है। विच लैंग्वेज हैज बीन लीगली डिक्लेयर्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम? तो 248 ईयर्स के बाद है जो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया यूएसए का। हु हैज ऑनर्ड विद द आइकन ऑफ एक्सेलेंस? आइकन ऑफ एक्सेलेंस अवार्ड फॉर द फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड जय शाह को मिला है भाई, आइकन ऑफ एक्सेलेंस। एससीसी का चेयरमैन है, ठीक है। हाँ। उसके बाद है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन March 1st 2025 विथ व्हाट थीम? वी स्टैंड टुगेदर। वी स्टैंड टुगेदर। जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट विश्व शांति केंद्र इनॉग्रेटेड अंडर द गाइडेंस ऑफ जैन आचार्य लोकेश टू प्रमोट नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड? गुरुग्राम में हुआ है विश्व शांति केंद्र। Where was the India's first विश्व शांति केंद्र inaugurated under the guidance of the जैन आचार्य लोकेश? ठीक है, जैन के आचार्य हैं लोकेश, उनके गाइडेंस में ये हुआ है। टू प्रमोट नॉन वायलेंस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, तो ये गुरुग्राम में। हाँ। Which film won the best film award at the 97th ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी? अनोरा। ठीक है, अनोरा। उसके बाद है विदर्भा डिफीटेड विच टर्म टू विन द रणजी ट्रॉफी टाइटल फॉर द थर्ड टाइम? तो विच टीम, कौन सी टीम को डिफीट किया है? तो केरला को डिफीट किया है विदर्भ। ठीक है, तीसरे बार वो जीता है विदर्भा। उसके बाद है हु वॉन द टाइटल ऑफ बेंगलोर ओपन ATP 125 चांसलर चैलेंजर टूर्नामेंट? बेंगलोर ओपन ATP 125 चैलेंजर टूर्नामेंट, तो ये है ब्रांडन होल्ट। ब्रैंडन होल्ट यूएसए। ब्रैंडन होल्ट यूएसए। उसके बाद है विच फेमस आर्टिस्ट इंडियन आर्टिस्ट नोन हिज स्कल्पचर्स एंड द मॉडर्न आर्ट डाइड इन द जयपुर? तो ये हेमंत शाह है जो मॉडर्न स्कल्पचर्स एंड आर्ट के थे, है ना? स्कल्पचर्स एंड आर्ट, हेमंत शाह उसके। आर्टिस्ट हो गए ना। हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गिवन द स्टेटस ऑफ नवरत्ना कंपनी टू whom? तो है इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन एंड टूरिज्म IRCTC को नवरत्ना कंपनी का स्टेटस दिया गया है एंड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRFC को भी दिया गया है। रेलवे का ये दोनों है ना, नवरत्ना कंपनी। उसके बाद है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अमेरिकन जींस ब्रांड लेविस? तो है दिलजीत दोसनीज। ये दिलजीत दोसनीज दोशान। कौन है? दिलजीत दोशान। कौन? वो पंजाबी सिंगर है जो ना? पंजाबी से। हाँ, दलजीत दोसांझ नहीं है? हाँ बिल्कुल। रुको यार देखने तो, वही तो मुझे लग रहा है दलजीत।
हाँ वही है सर। दिलजीत दोसांझ दोसांझ बोलते हैं। दिलजीत पंजाबी सिंगर है ना। हाँ हाँ हाँ, ये रहा ना, हाँ ठीक है। उसके बाद है तो इसको क्या है, लिवाइस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वेयर डिड इंडिया लॉन्च द मल्टीनेशनल कोएलिशन ऑफ सिटीज फॉर सर्कुलेटरी, मल्टीनेशनल कोएलिशन ऑफ सिटीज फॉर सर्कुलेटरी C3, ठीक है। तो ये जयपुर को, मल्टीनेशनल कोएलिशन ऑफ सिटीज फॉर circulatory. A budgetary of 1,65 crore was presented in the Chhattisgarh Assembly on the March 3rd, 2025. A key features of the budget is the acronym of GATI. Stand for G से क्या है, Good Governance, Accelerating Infrastructure Technology, ठीक है, गति। और ये कौन लॉन्च किया है गति? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। A total budget of how many crores was presented in the Bihar Legislative Assembly for the financial year 25-26? तो बिहार असेंबली ने प्रेजेंट किया था 3,16,895 करोड़, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन फॉर द नेशनल रेफरल सेंटर ऑफ वाइल्ड लाइफ? नेशनल रेफरल सेंटर, ठीक है। तो ये है न्यू पिपलिया, जूनागढ़, ठीक है, जूनागढ़, न्यू पिपलिया जूनागढ़ में है, जो नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ खोला गया है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है GEM बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो ये है अजय भाड़ू, अजय भाड़ू। With which theme World Hearing Day was celebrated on the March 3rd? With which theme World Hearing Day? वर्ल्ड हेयरिंग डे आज कौन सा डे था वैसे? चेंजिंग माइंडसेट, हाँ। नेशनल सिंगल डे था भाई आज। सिंगल डे। हाँ, सिंगल पीपल के लिए। ठीक है, तो ये वर्ल्ड हियरिंग डे चेंजिंग माइंडसेट 3 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। विथ विच थीम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है जो सेलिब्रेट किया गया है 3 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानिट। लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लान। ठीक है। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज इम्पोज US टैरिफ्स ऑन विच 3 कंट्रीज? तो कनाडा, मैक्सिको एंड चाइना। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज इम्पोज US टैरिफ, ये कुछ काम का नहीं है, वो तो लगभग बहुत सारे देशों पे किया है ना इम्पोज। Which court of India ruled March 2025 that protection against disability-based discrimination is a fundamental right? Protection against disability-based discrimination फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है। उसके बाद है वेयर डिड नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू रिहैबिलिटेशन कंजर्वेशन सेंटर वन तारा? समझ रहे हो? वन तारा का जो उद्घाटन है मोदी जी स्वयं जाके कर रहे हैं, है ना। और ये कह रहा है, अंबानी कहना वो। हाँ हाँ, वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू है ये, रिहैबिलिटेशन सेंटर कंजर्वेशन, मतलब इधर उधर कुछ हुआ हल्का फल्का वहां पे जाके डाल दो, वो रेस्क्यू कर लेगा, है ना। जामनगर गुजरात। अभी हमने ऊपर देखा था रेफरल हॉस्पिटल, है ना, नेशनल रेफरल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ, यही हुआ ना रेफरल, मतलब वही हुआ। हाँ न्यू। हाँ, पिपलिया, हाँ, जूनागढ़ गुजरात। उसके बाद है चाइना हैज अनाउंस व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स डिफेंस बजट? तो डिफेंस बजट में चाइना भाई 7% बढ़ोतरी कर रहा है, 7.2%।
उसके बाद है डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड हाई एल्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंडिजीनियस इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर विच लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये है तेजस के लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? डीआरडीओ हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड हाई एल्टीट्यूड टेस्ट इंडिजीनियस इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम तेजस on March 5, 2025, under which project the central government has approved the construction of two ropeways from the Sonparyag to Kedarnath. Sonparyag to Kedarnath and Govind Ghat to Hemkund Sahib in Uttarakhand. अरे भैया ठीक है। दो रोपवे है, एक है सोनप्रयाग से केदारनाथ हाँ और दूसरा है गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब। हाँ गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब उत्तराखंड। ये पर्वतमाला प्रोजेक्ट है। ठीक है, कहाँ कहाँ से फिर से ये पूछ सकता है, उल्टा दे सकता है। सोनप्रयाग से केदारनाथ, गोविंद घाट से हेमकुंड। हाँ गोविंद घाट हेमकुंड GH मतलब क्या बोलते हैं, कंजिक्यूटिव वर्ड्स है। एस एस सूर्य कुमार यादव एस सोनप्रयाग टू केदारनाथ एंड गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब, है ना। हाँ तो पर्वतमाला प्रोजेक्ट। उसके बाद है वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ अमृत महोत्सव ऑफ डाइवर्सिटी। तो है राष्ट्रपति भवन। द्रौपदी मुर्मू इनोग्रेटेड सेकेंड एडिशन, ठीक है, अमृत भारत महोत्सव ऑफ डाइवर्सिटी, राष्ट्रपति भवन। उसके बाद है हु वाज अवार्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट इन एजुकेशन थ्रू हॉस्पिटैलिटी एंड टेक्नोलॉजी। डॉक्टर सुवर्णो बोस। लाइफ टाइम अचीवमेंट इन एजुकेशन थ्रू हॉस्पिटैलिटी एंड टेक्नोलॉजी। हाँ, लाइफ टाइम अचीवमेंट इन एजुकेशन थ्रू हॉस्पिटैलिटी एंड टेक्नोलॉजी, डॉक्टर सुवर्णो बोस। Who has been appointed by RBI as its executive director on March? डॉक्टर रत्नाकर जोशी, अजीत रत्नाकर जोशी। डॉक्टर सुवर्णो बोस, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द एजुकेशन थ्रू हॉस्पिटैलिटी, और ये है आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव आरबीआई एज इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो है अजीत रत्नाकर जोशी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन इंडिया। फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी इन इंडिया अंजू राठी राणा, है ना। अभी जो राष्ट्रपति के उसमें हुई थी, क्या नाम था उसको, क्या कहते हैं जिशान? एडीसी एडीसी बनी थी आपकी, कौन थी इस एडीसी? फर्स्ट फीमेल एडीसी नेवी की। हाँ, कहाँ की थी? सर्च कर। हाँ, कहाँ की थी? नहीं पता। अभी जो एक राष्ट्रपति का सॉरी प्रधानमंत्री का एक बॉडीगार्ड है, फर्स्ट फीमेल हुई है, ठीक है, वो मणिपुर से है, ठीक है। एनर्जी कमांडो है ना। हाँ हाँ, मणिपुर से है। तो अभी एक स्टैंड अप कॉमेडियन कह रहा था मोदी जी मणिपुर का सिक्योरिटी महिलाओं को नहीं दे पाए, वहां पे लोग उसको न्यूड में घुमाया, लेकिन अब वहां की महिलाएं मोदी जी के सिक्योरिटी दे रही है।
ठीक है, तो वही देखना, वो बताना जरा राष्ट्रपति वाली कहाँ की थी। हु हैज़ बीन अवार्डेड द एशियम एएम टर्निंग अवार्ड, एशियम एएम टर्निंग अवार्ड 2024, also known as the Nobel Prize of Computing। क्या है? एशियम एएम टर्निंग अवार्ड, याद रहेगा? एशियम एएम टर्निंग अवार्ड 2024, also known as the Nobel Prize of Computing। स्क्रीन गया क्या? ओके ओके। क्या LLB? नहीं नहीं नहीं, बीटेक, कोचिंग यूनिवर्सिटी, ओके ओके। केरला। हम्म। क्या कृष्णा भाई? नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा होगा। हम्म। बिहार में इस बार एकदम रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुआ है। हाँ ब्रो, लेकिन एग्जिट पोल तो गलत, पता नहीं, एनडीए बोल रहे। वो सब मिली भगत है वो सब। हेलो, क्या हाँ, क्यों हंस रहे हो, पहले ये बताओ। एग्जिट पोल की बात कर रहे थे बिहार का। ओह, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर एग्जिट पोल का बात करेंगे, ठीक है? हाँ ठीक ठीक है। हाँ, तो एशियन एएम टर्निंग अवार्ड है, ऑल्सो नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ द कंप्यूटिंग। ठीक है, अच्छा, नोबेल प्राइज इन द कंप्यूटिंग। तो ये किसको दिया है? एंड्रू वाटो एंड रिचार्ड सट्टन को। एंड्रयू बार्टो एंड रिचार्ड सट्टन। 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 एसीएम एएम टर्निंग अवार्ड, ये मतलब नोबेल प्राइज इन कंप्यूटिंग। वाह। हाँ, उसके बाद है विच लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन रिटायर फ्रॉम ओडीआई क्रिकेट? स्टीव स्मिथ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो स्टीव स्मिथ रिटायर ले लिया। उसके बाद है विच कंट्री विकेट कीपर बैट्समैन मुशफिकुर रहीम रिटायर? तो ये बांग्लादेश का था, मुशफिकुर रहीम, ये है बांग्लादेश का था। ओडीआई से रिटायर हो गया। उसके बाद है नागिन विच, डांस कर रहे थे वो। अच्छा यही वाला है। हाँ ये। वो सबसे उसके बाद विच कंट्री फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन टेनिस प्लेयर फ्रेड स्टॉली डाइट? तो ये ऑस्ट्रेलिया के थे, फ्रेड स्टॉली, नंबर वन टेनिस प्लेयर। विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन द मार्च 5, इंटरनेशनल डिसआर्मेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे? ठीक है, इंटरनेशनल डिसआर्मेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस डे। उसके बाद है द थ्री मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन इंडिया इन द यू जीओवी, मतलब यू गवर्नमेंट इंडिया वैल्यूड रैंकिंग। तो ये पहले नंबर पे अमेजोन है, दूसरे नंबर पे फ्लिपकार्ट है, तीसरे नंबर पे अमूल है। अमेजोन, फ्लिपकार्ट और अमूल। हाँ, अमेजॉन, आप लोग फ्लिपकार्ट और अमूल। हाँ, हाँ। ठीक है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन ऐप बाई विच नेम टू इम्प्रूव द रूटीन इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन? तो ये है राइज, ठीक है, रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट।
उसके बाद है द उसके बाद है मिनिस्ट्री द ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी माइटी हैज लॉन्च ए हैज स्कीम लॉन्च बाय ए व्हाट स्कीम बाय नेम व्हाट टू नेम प्रमोट टू एआई प्रमोट इनोवेशन एआई इन इंडिया। इनोवेशन इन इंडिया। ठीक है, ठीक है, एआई इनोवेशन इन इंडिया, तो ये एआई एआई कोसा इनोवेशन इन नाम रखा इंडिया, है। ठीक तो है, ये एआई कोसा नाम रखा है। ठीक है। देखिए सर, हाँ एक मिनट, हाँ हाँ यहीं पे हम लोग हाँ इसका यहाँ पे है ना, सबसे पहली बात है, क्वेश्चन आता है हम लोग का, जैसे एक तो नाम याद रखना एआई कोशा, हाँ और इसको हाँ लॉन्च किया क्या, कौन किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाँ, माइटी इंफॉर्मेशन, हाँ ठीक है। माइटी। हाँ हाँ, माइटी। एआई कोसा जी। एआई नाम रखा है। कोसा नाम कोसा से रखा है। हम लोग कोसा से हम समझेंगे लोग समझेंगे इकोनॉमिक का है, इकोनॉमिक लेकिन ये का है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन जो लॉन्च किया है जो लॉन्च किया है एआई एआई इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन। ठीक है, एआई कोश। हम्म। एआई कोर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग ठीक टू है, द अकॉर्डिंग वेल्थ टू द रिपोर्ट वेल्थ रिपोर्ट 2025 रिलीज 2025 ऑन रिलीज ऑन मार्च 6 March 6, 2025, 2025, इंडिया India is at is what at position what in the position in global the wealth global ranking? wealth ranking? ग्लोबल वेल्थ ग्लोबल रैंकिंग वेल्थ में रैंकिंग इंडिया का में इंडिया पोजीशन का क्या है? पोजीशन क्या फोर्थ। है? फोर्थ। यूएस इसमें यूएस टॉप इसमें टॉप है ना? तो दूसरे है ना? तो नंबर पे दूसरे कौन नंबर होगा? पे कौन चाइना। होगा? चाइना। और फिर और तीसरे तीसरे फिर नंबर पे पे तीसरे कौन नंबर होगा? पे कौन जापान। होगा? जापान। जापान या जर्मनी, हाँ जापान होगा। यूरोप कंट्री भी हो सकता है ब्रो, सिंगापुर। हाँ हाँ, अच्छा, सही बोले। इसमें अच्छा, इसमें वेल्थ में वेल्थ में सर्च कर लो यार सर्च जरा कर लो यार जरा फिर। हम्म। विच Which लेजेंडरी इंडियन legendary फुटबॉल Indian प्लेयर football हैज player has रिटर्न टू द returned to the नेशनल टीम national एट द team एज ऑफ at the age of 14 14 आफ्टर after रिटायरिंग लास्ट retiring ईयर? last year? तो ये तो सुनील ये छेत्री। सुनील सुनील छेत्री, छेत्री सुनील कहाँ? छेत्री इंडिया, कहाँ? ये इंडिया, ये यहाँ का था ना यहाँ का सुनील था छेत्री, श्रीलंका का। ना? सुनील असम। छेत्री श्रीलंका का। ओ सॉरी, ओ सॉरी, फुटबॉलर है। सॉरी फुटबॉलर है। सॉरी, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है ठीक है। ठीक है, इंडिया ठीक का है, ब्रो फुटबॉल। फुटबॉलर, वर्ल्ड हाँ थर्ड हाँ हाईएस्ट हाँ गोल हाँ गोल से इसका। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ। सुनील छेत्री ये सुनील क्या छेत्री ये फिर से क्या वापस आ फिर से गया? वापस आ गया? रिटायर ले हाँ लिया, ब्रो। रिटायर ले लिया। फिर से रिटर्न फिर हो से गया। रिटर्न हो गया। रिटायर हो गए वो। रिटर्न टू ने। विच डे वाज Which day was सेलिब्रेटेड ऑन द celebrated 6 on the मार्च? 6th March? नेशनल National डेंटिस्ट डे। Dentist Day। ठीक है, 6 ठीक है, मार्च को। 6 मार्च को। नवंबर 11 ना ब्रो, सिंगल्स डे। हाँ, हाँ दिल पे ले लिया राहुल। इम्पोर्टेंट है ब्रो। हाँ। हाँ। द वर्ल्ड The World सस्टेनेबल Sustainable डेवलपमेंट समिट Development Summit was held was in the held Delhi in the from Delhi 5 to from 7 5 to March 7 March with which with theme? which theme? Partnership for Partnership for accelerating accelerating sustainable sustainable development. development. Partnership Partnership for for accelerating accelerating sustainable sustainable development and development climate and solution. climate solution. क्या है? क्या वर्ल्ड है? वर्ल्ड सस्टेनेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, डेवलपमेंट समिट, है ना? है ना? वर्ल्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट डेवलपमेंट सस्टेनेबल समिट सस्टेनेबल समिट was held in was the held Delhi in the from Delhi 5 to from 7 5 to March 7 March with theme with theme partnership partnership for for accelerating accelerating sustainable sustainable development development and climate and solution. climate solution. According to the According to the OAG report OAG report released on the released on 7 the March 7 March 2025, 2025, who is the who is the world's second world's largest second largest airline in airline terms of in the terms of seat the seat capacity capacity after Qatar after Qatar Airways? Airways? कतर कतर एयरवेज के एयरवेज बाद के बाद जो सीट जो सीट कैपेसिटी में है कैपेसिटी में है वो इंडिगो वो है। इंडिगो ठीक है, है। आप लोग ठीक है, नहीं आप सर्च लोग नहीं करोगे सर्च वर्ल्ड करोगे वेल्थ वर्ल्ड वाला। वेल्थ वाला। कर दिए, आप हाँ रुकोगे हाँ तब तो। हाँ हाँ, बताओ। हाँ हाँ बताओ। वो पहला यूएस, दूसरा चाइना, तीसरा जापान, और फिर चौथा इंडिया। ठीक है, ठीक है, हम्म। फिर से बोलना फिर भाई से एक बार। बोलना भाई एक बार। यूएस, चाइना, हाँ जापान, देन इंडिया। ओके, ठीक है। उसके बाद है हु इज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड इन द वर्ल्ड। ठीक है, थर्ड है, ये ध्यान रखना है। थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड वर्ल्ड आफ्टर द ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस एज पर द ब्रांड इंश्योरेंस है, जो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस है तो LIC है। ठीक है, तीसरा नंबर का है। विच स्टेट प्रोजेक्ट हिफाजत हैज बीन स्टार्टेड मार्च, तो हिफाजत फॉर स्ट्रेंथन वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी, वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी, हिफाजत ये है पंजाब। उसके बाद इंडिया हैज साइन एन एग्रीमेंट विथ which country to purchase 1000 horsepower engine T-72 battle tanks? 1000 horsepower T-72 बैटल है, ये रसिया से करेगा, मतलब खरीदेगा। द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक हैज रीनेम बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी, तो किसके नाम से किया है? तो मनमोहन सिंह बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी। who become the first Indian woman to win prestigious
Ramsar Award in the Wetland Wise Use category. तो जयश्री वेंकटेशन, ठीक है, डॉक्टर जयश्री, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें हम लोग। पढ़िए पढ़िए, हाँ, क्योंकि आ सकता है स्टेटमेंट वाइज। सबसे पहली बात ये ध्यान करना है कि रामसर अवार्ड इन वेटलैंड वाइज कैटेगरी। अच्छा, तो ये देती कौन है पहले? पूछते हैं ये सब कुछ। संघर्ष की साथी है ये। बहुत बड़ी वाली। डॉक्टर जयश्री वेंकटेश एक इंडियन इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट और इकोलॉजिस्ट हैं। वो चेन्नई की केयर अर्थ ट्रस्ट की फाउंडर और डायरेक्टर हैं। वो चेन्नई की केयर अर्थ ट्रस्ट की फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। उनका काम क्या है? पल्लीकरनी मार्शलैंड, चेन्नई का एक इम्पोर्टेंट वेटलैंड को रिस्टोर एंड प्रोटेक्ट करने का सबसे बड़ा काम उन्होंने लीड किया। लीड किया। चेन्नई के इकोसिस्टम, वेटलैंड, बर्ड्स एंड बायोडाइवर्सिटी पर उनका नाम फील्ड बेस्ड रिसर्च के लिए जाना जाता है। पढ़ना जरा इसको। क्या है? गवर्नमेंट एनजीओज और लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर अर्बन इकोलॉजी कंजर्वेशन करवाती हैं। रिकग्निशन ये है उनको इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन और इकोलॉजिकल अवेयरनेस के लिए रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पे अप्रिशिएशन मिलता है। लाइन समरी में आपको बता, डॉक्टर जयश्री वेंकटेशन चेन्नई की लीडिंग इकोलॉजिस्ट हैं, केयर अर्थ ट्रस्ट की फाउंडर हैं, और पल्ली करानाई वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए उनको मिला है इस बार जो अवार्ड मिला है। क्या मिला है? वेटलैंड वाइज अवार्ड। ठीक है जी। और इसमें क्या, चलो पल्ली करना है मास, नहीं नोट्स नहीं बनाना है, और कुछ सर्च करना है। नहीं, और तो इसमें नहीं, वो वेटलैंड वाइज जो है रामसर कौन देता है? मतलब रामसर के नाम पे देता है तो कोई तो देता होगा ना, कोई ऑर्गेनाइजेशन। वही ईरान बेस्ड कुछ होगा ब्रो। अच्छा, रामसर कन्वेंशन के द्वारा। अच्छा, हुआ ना। अवार्ड गिवन बाय ओके। विटली फंड फॉर नेचर। वाइटली फंड फॉर वाइटली फंड फॉर नेचर। नेचर यूनाइटेड किंगडम। वाइटली फंड फॉर नेचर यूनाइटेड किंगडम देती है ये अवार्ड। ठीक है। अभी बिहार में भी एक रामसर नया वाला होगा ना, कौन सा, क्या नाम था उसका? मेरा कटिहार कटिहार का है। मेरा कटिहार का है, याद याद कर लो भाई। गोगाबिल जी झील। से ना था क्या ब्रो? हाँ, गोगाबिल झील, गोगाबिल। हाँ हाँ। गोगाविल। हाँ, टोटल गोगाबिल 4 लेक। हो गए ना बिहार में, अब टोटल 4। टोटल 2 चार 4 नहीं, 6 हो गए। 6। 6। हाँ हाँ। देखो पहले, सबसे पहले एक था, ठीक है, वो था हाँ, वो कन्वर। वाला कवर नागी लेक। डटकी। नागी कवर लेक डटकी। सबसे, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, सबसे ठीक। पहले कवर लेक था। उसके बाद हाँ है कवर लेक था बेगूसराय में, ठीक है। हाँ। उसके बाद नागी नक्की जमुई में हुआ, ठीक है। ये हुआ 3। उसके बाद एक अभी बक्सर का बना, ठीक है। चंपारण में एक है ना ब्रो, वेस्ट चंपारण। चंपारण, हाँ, वेस्ट चंपारण में उदय लेक करके है, वो वाला 14 ना। लेक। हम्म। हाँ, तो 2 हुआ, तो 3 2 5 हुआ, और अभी गोगाबिल। अच्छा। हाँ, तो ये हुआ टोटल 6। उसके बाद हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन द प्रेस्टिजियस रामसर। तो ये हो गया जयश्री वेंकटेशन, ठीक है। वाइटली करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देता है। To whom has BCCI entrusted the representative of India in the board of directors of the Asian Cricket Council? BCCI entrusted the representation of India in the board of directors
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल? तो ये राजीव शुक्ला। ये एमपी भी है ना, वो राज्यसभा एमपी। ये राजीव शुक्ला नहीं हाँ पता। नहीं हो, कहाँ एक कांग्रेस लीडर में होता है ये, करगे के कांग्रेस साथ से? होता है। हाँ राजीव शुक्ला। नहीं, राजीव शुक्ला नहीं है। राजीव प्रताप रुड्डी का सुना हूँ, और अच्छा राजीव अच्छा। शुक्ला नहीं। राजीव प्रताप राजीव रुड्डी सुना हूँ मैं। राजीव शुक्ला ये बिजनेसमैन है, हमको नहीं लगता है कि वो है वहां पर। राजीव शुक्ला ठीक है ब्रो। नहीं ब्रो, है वो, पॉलिटिशियन है। कौन राजीव शुक्ला? हाँ हाँ पॉलिटिशियन है वो, ऑलरेडी 2011 वर्ल्ड कप से वो बीसीसीआई टीम में है वो सेक्रेटरी। इसका और अमित शाह का बेटा का बहुत चलता है। अच्छा जी। सीएस का भी था नहीं राजीव शुक्ला। राजीव शुक्ला इंडियन पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है। अच्छा जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, राज्यसभा एमपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बीसीसीआई में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। आईपीएल के इनिशियल सीजन से ही एक की ऑर्गेनाइजर के रूप में जाने जाते हैं। बैकग्राउंड, कैरियर की शुरुआत जर्नलिस्ट से की। अच्छा। विजय टीवी माल्या के साथ एंकर लिंक था इसका। कौन है ये राजीव? एक सेकंड देखने देना, इसका राजीव शुक्ला फोटो देखता हूँ। अच्छा ये, अच्छा इनका नाम राजीव शुक्ला है। अच्छा हाँ अच्छा, हाँ हाँ हाँ। सर। ठीक है ठीक है ठीक है। पहले ये जर्नलिस्ट था बंदा, हाँ, फिर छोड़ छाड़ के आज इसे कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। हम्म। ठीक है। विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन द 7 मार्च? राइज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ जेनरिक मेडिसिन इन इंडिया। जन औषधि दिवस। Which bank has launched a digital SME loan without any collateral for women entrepreneur called Asmita? तो ये SBI है। Collateral for women entrepreneur, Asmita. Which are the best countries for the working woman in the glass ceiling index released by the Economist on the March 8, 2025? स्वीडन है ना, जो ग्लास सीलिंग इंडेक्स को निकालता है। ग्लास सीलिंग तो समझते ही हो आप लोग, तो वर्किंग वुमेन के लिए स्वीडन है। According to AQAir data release, which which is the most polluted city in the world? तो यह है तो यह है बर्निंघाट, बर्निंघाट, मेघालय में। मेघालय में। दिल्ली सेकंड है ना, दिल्ली। सेकंड सेकंड दिल्ली होना चाहिए। ये है बर्निघाट, मेघालय में। जबकि मेघालय में ज्यादा बारिश होता है, फिर भी पोल्यूटेड सिटी है। एयर पोल्यूशन नहीं होगा, दूसरा पोल्यूशन होगा वहाँ पे। नहीं ब्रो, एयर पोल्यूशन नहीं। ये आज ये एमसीक्यू भी आया था ना टेलीग्राम पे। अच्छा। असल बात क्या है ना सर, ये जो है हाँ। ना, जो ये ज्योग्राफी के कारण यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं वो वैली में है और दोनों साइड से पहाड़ है, ठीक है। तो अच्छा अच्छा। जितना सारा जो ये एयर पोल्यूशन होता है, और ये जहाँ पे वैसी जगह है जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत है मेघालय में, तो सारा पोल्यूशन वही दोनों वैली के अंदर ही रह जाता है। आइसोलेटेड सिटी होगा मे भी। हाँ हाँ हाँ। उसी टाइप, इसलिए बहुत ज्यादा। अंडर व्हाट थीम इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाज सेलिब्रेटेड? जो है एक्सेलरेट एक्शन के अंदर सेलिब्रेट किया गया है। उसके बाद विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड 25th आईफा अवार्ड हेल्ड इन जयपुर? तो ये है लापता लेडीज जीता है, ठीक है, आईफा अवार्ड। उसके बाद है द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर विच नेशनल पार्क ऑफ द मेघालय ऑफ द मध्य प्रदेश इज द 9th टाइगर रिजर्व? तो ये माधव नेशनल पार्क को मध्य प्रदेश का 9th टाइगर रिजर्व हो गया। सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व भी यही हो गया, इंडिया में टोटल 58 हो गया। उसके बाद है इंडिया डिफीटेड विच कंट्री टू बाई 4 विकेट्स इन द दुबई टू विन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी? तो इंडिया किसको हराया था? न्यूजीलैंड को हराया था, है ना।
to win ICC Champions Trophy. टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीता है? ये साउथ अच्छा अफ्रीका। इस बार साउथ साउथ अफ्रीका। अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। Rajnath Singh became the first defense minister of India to visit Institute of Aerospace Medicine of the Indian Air Force. Where is the institute located? तो ये है बेंगलुरु में है. Where was the international conference cum exhibition GreatCon 2025 organized? तो है दिल्ली में हुआ है. क्या नाम है इसका? कॉन्फ्रेंस कम एग्जीबिशन GreatCon. Which great classical singer died in Tirupati? तो ये है बालकृष्ण प्रसाद. Which airport has been recognized as the best airport in the Asia Pacific region to serve over the 40 million passengers? Delhi International Airport. अभी देखा था हमने एयर इंडिया जो सेकंड लार्जेस्ट हो गया था ना. नहीं, इंडिगो। पहला। नहीं, हाँ सॉरी इंडिगो सेकंड लार्जेस्ट ब्रो. अच्छा, सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ सीट कैपेसिटी। और ये क्या है? एशिया पैसिफिक रीजन सर्व 40 मिलियन पैसेंजर. बेस्ट एयरपोर्ट मतलब 40 मिलियन में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट. और 2 घंटा पहले बुला लेता है ना. द असम गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट. क्या नाम इसका रखा है? आसाम से। Assam sir. Who has been appointed by the GRM Overseas as the brand ambassador of its 10x classical चक्की फ्रेश आटा? सलमान खान को. जी. फालतू दिया है दिमाग का भरने के लिए चक्की आटा प्रेशर। Which Indian parliamentary force celebrated its foundation day on the 10th March? To CISF. ठीक है, CISF. Who appointed as the new chancellor of NIIT University NU located in Rajasthan? अमिताभ कांत को यहाँ का चांसलर बना दिया भाई इधर से. ये स्पोक पर्सन है बोलो, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। हाँ, अब पहले था, अब नहीं है. अभी नहीं है? अच्छा। पहले अमिताभ कांत था. मतलब ये प्रो कांग्रेस था. ठीक है. अच्छा। और फिर हाँ, मतलब कांग्रेस के गवर्नमेंट में पोजीशन था. फिर थोड़ा सा बीच में क्रिटिसाइज किया बीजेपी को. फिर 1-2 साल चुप रहा, कुछ नहीं हुआ. तो फिर बीजेपी के प्रो बीजेपी हो गया. शायद वही है G20 में इसका गेम, मतलब ये पूरा हाथ इसका ही था। हाँ ओके अमिताभ ओके, कांत. हाँ करेक्ट। मतलब ये लोग ऐसा इंसान है. हाँ बोलो. अमिताभ कांत G20 का शेरपा था इंडिया की तरफ। करेक्ट। मतलब पहले क्रिटिसाइज किया. कौन सा दिमाग से क्रिटिसाइज किया, कौन से दिमाग से क्या किया. मतलब कोई बिना हाथ पैर के बात करने वाला लोग है ये सब. बिना जिधर मिलेगा मलाई उधर करेगा. घर के बारे में बोलेगा। Which day was celebrated? इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स जज डे 10 मार्च को, है ना. उसके बाद है विथ व्हाट थीम वाज द 54th नेशनल सिक्योरिटी वीक सेलिब्रेटेड फ्रॉम 4 मार्च 2025. तो ये है सेफ्टी वेल बीइंग क्रूशियल फॉर विकसित भारत. Which new space telescope has been launched by NASA on the Mars to map cosmic glow of the universe? Cosmic glow of the universe. तो ये करने के लिए है स्फीयर एक्स. According to the data released, in which country India has the emerged as the leading source of country for foreign direct investment FDI. मतलब दुबई में हम लोग FDI जाके दे रहे हैं. क्या यही हुआ ना इसका मतलब. According to data released March in India, in which country India has emerged as the leading source of country for foreign. अरे भाई साहब. हमारी कंट्री में पैसा नहीं जो है. हम लोग यहाँ से जा करके सबसे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं दुबई में.
हाँ, सब ब्लैक मनी उधर और जा रहा है। इंडिया में तो फर्स्ट हुई ना ब्रो, मॉरिशियस। इंडिया में मॉरिशस, हाँ मॉरिशस और सिंगापुर आगे पीछे चलता रहता है, लेकिन मॉरिशस ही है अभी। अच्छा। मेरा मेरा कहने का मतलब है कि एफडीआई दुबई में क्यों नहीं होगा? सारा बिलियनियर यहाँ से भाग भाग के तो दुबई जा रहा है, जो लोग जा जा रहे रहा है, हैं। सही बात है। According to the SIPRI report released, what is the position of the India in the list of countries importing arms? तो सेकेंड है भाई, यूक्रेन टॉप पे है, क्योंकि उसका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो इंडिया सेकेंड नंबर पे इंपोर्ट करने में। Which woman हाँ, entrepreneurs focus on the microfinance company has won the 2 gold medals at the Skoch Award? ये है मुथूट माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, स्कोच अवार्ड मिला है भाई। The Ministry of Education has launched a scheme by what name to guide young writers? तो PM युवा 3.0. The blockchain, sorry. The Baluchistan Liberation Army hijacked which passenger train in the Pakistan who took more than 150 people hostage? तो ये जफर एक्सप्रेस नाम था उसका। Mission, which mission was launched to trigger manuscript on March 11, 2025, 135 Foundation Day of National Archives of India. ये ज्ञान ज्ञान भारती भारतम मिशन है ना। फोर्थ बाइलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश नेवी, ठीक है, इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में हुआ बे ऑफ बंगाल में। इन विच कंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड द नेशनल डे सेलिब्रेशन एज द चीफ गेस्ट? तो मॉरिशस के। अभी मोदी जी भूटान गए हुए हैं ना, उसके जन्मदिन मनाने के लिए, वहाँ के राजा का, मतलब प्रधानमंत्री का। क्या नाम था? विच वांगचुक। कंट्री है, वांगचुक ही नाम है ना। कुछ हाँ वांगचुक। सर, लास्ट वांगचुक है सामने। हम्म, उसके बाद है विच कंट्री हैज ऑनर प्राइम मिनिस्टर? तो ये ऑनर प्राइम मिनिस्टर मोदी विद हाईएस्ट अवार्ड ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। तो ये मॉरिशस। वेयर डिड द साहित्य अकेडमी ऑर्गेनाइज इट्स एनुअल साहित्य महोत्सव? एनुअल साहित्य महोत्सव 2025, ये है न्यू दिल्ली। उसके बाद है IRDAI has recognized which insurance company as a domestic systematically important insurance, LIC को, and New India Insurance and GIC, 3 कंपनी को है जो सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी बनाया है। LIC को, न्यू इंडिया इंश्योरेंस और एश्योरेंस एंड GIC। और वो सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक कौन कौन सा है हाँ, इंडिया में? सिस्टमेटिकली इम्पोर्टेंट बैंक कौन कौन सा है? एक तो HDFC है, ICICI है, SBI है, और एक और है हाँ, कोई। यही तीन है। हाँ, ओके। तो हाईएस्ट एफडीआई सिंगापुर से आता है, सिंगापुर, मॉरिशियस, यूएसए। ओके। ओके, ठीक है। सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए है ना, हाँ। FDI फॉर। हम्म। उसके बाद है विच पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैज जॉइंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिशन अमृत सरोवर टू टैकल द वाटर क्राइसिस? तो इंडियन रेलवे ने इसको ज्वाइन किया। वैसे इंडियन रेलवे ने वाटर बोतल का दाम घटा दिया है, 14 रुपये कर दिया है। कितना कर दिया? आज यही तक रहने 14, दीजिए सर, यहीं तक रहने दो। माथा दर्द कर आज मेरा बहुत। ओह, पता नहीं, दिन भर से बहुत दिक्कत हो रहा है। फाइट वो ओके, लाइन कोई में। बात नहीं, यहीं तक रहने देते हैं भाई। हाँ, अब गपशप कर सकते हैं लेकिन। हाँ, रिजल्ट 14 को आएगा ना सर इसका? क्या बोलते हैं, बिहार इलेक्शन का ना?